हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा, ये आपकी आज की वर्कशीट है 6 क्लास के सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हमारा अतीत का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं और करते हैं क्या कि पशुपालन, भोजन भंडार और स्थायी जीवन की ओर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हजारों सालों के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। ठीक है, दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जो है दूध और मांस क्या है, भोजन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। क्योंकि भाई जब हम पौधे उगाएंगे तो हमें लंबे समय तक रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी देखभाल ही इतनी जरूरत होती है। ठीक है, क्या है, बीज बोने के से लेकर फसलों तक पकने तक पौधों की सिंचाई करनी होती है, खरपतवार हटाने होते हैं, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करनी होती है, जैसी बहुत सी काम जो है इसमें शामिल होते हैं। इसलिए ही क्या है, लोगों को क्या है वहीं पे बहुत दिनों तक रहना पड़ा। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाए रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को उसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाया। पुरातत्व को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि ब्रुज होम जो कश्मीर में है। लोग गड्ढे, उसमें क्या था, लोग जो गड्ढे के नीचे क्या है घर बना रहे थे। लोग गड्ढे के नीचे घर बना रहे थे, जिसे हम गृहवास कहते हैं। किसी से कहते हैं गृहवास। ये क्या, एक गड्ढा सा होता था जिसके अंदर वो बना रहे थे। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। ठीक है, और घरों में रहने के और घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती। जो ये घर था ना, ये इसलिए बनाते थे ताकि वो नीचे इसलिए बनाते थे ताकि उनको क्या है, ठंड से उनको क्या है राहत मिल सके। तो ये जो ब्रज होम की जो वो है, ये मतलब इनकी जो विशेषता है वो क्या है कि वो घर, उनके जो घर होते थे वो ऐसे बना रहे थे जो उनको ठंड से क्या है बचा सके। अब क्या है कि इसी प्रकार मेहरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, अब में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले, जैसे चौकोर और आयताकार। ठीक है, चौकोर क्या, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है, और आया जिसकी आमने सामने उनकी भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जैसे आप ये देख रहे हैं, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मतलब भंडार के मतलब जो अनाज वनाज रखते होंगे उनके काम आते होंगे। यह वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, तो ये वो स्थान थे जहाँ पे स्त्रियों ने क्या है, भेड़ बकरी गेहूँ ये सब उगाना उन्होंने सीखा था। ठीक है, तो हमने अब ये पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ा, सब कुछ हमने पढ़ा। अब हम इस पे आते हैं। पहले क्या है, क्वेश्चन से पहले कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जा रहे थे। मतलब ऐसी कब्रें थी, जो कब्र होती है ना, कब्र के साथ साथ ना उनमें बहुत सारे सामान भी रखे। एक कब्र में मृत के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन, वो सोचते थे कि जो मृत्यु के बाद भी क्या है जीवन हो, तो वो उनको खाने के लिए क्या है, खाने के लिए उनके लिए क्या है वो सामान रख देते थे। तो हमने क्या है, हमने अपनी वर्कशीट में अब ये इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे। क्या शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया था? अपने विचार लिखो कि शिकारी जो मानव था, पशुपालन क्यों जरूरी था। क्यों, हमने ऊपर ही पढ़ा है जैसे, क्यों भाई उनको उससे क्या मांस दूध मिलता था जो उसके लिए खाने का अच्छा स्रोत था। लेकिन हमने आपके लिए ये क्वेश्चन लिख रखा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि शिकारी मानव के लिए पशुपालन दूध और मांस प्राप्त करने का बहुत अच्छा स्रोत था। ठीक है, कि पशुपालन से उन्हें क्या मिलता था दूध और मांस। और दूध और मांस पता है आपको बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व होते हैं। ये वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार था, जिसके कारण पशुपालन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। क्यों रहते, ताकि वो भाई, हमारे क्वेश्चन भी आपके लिख रखा है क्या, ये आप यहाँ से लिख लेना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि खेती करने वाले लोग पौधों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने लगे। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। इसलिए क्या है, लोग क्या है बहुत दिनों तक क्या है वो एक ही स्थान पर रहने लगे। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन आप यहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बुर्ज होम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासों की विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं क्या थी हम यहाँ से लिखेंगे।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है। क्या कि ब्रुज होम कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे रहते थे जिन्हें हम गर्तवास कहते थे और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों को क्या विशेषता की थी कि ये घर जो है ठंडे मौसम में उनकी सुरक्षा रखते थे। आप सिर्फ इतना पॉइंट भी लिख सकते हैं कि वो जो ब्रजवास के होम की घर की क्या विशेषता थी कि वो घर है क्या है उनको ठंड से क्या है सुरक्षित रखते थे। आप ये पूरा भी लिख सकते हैं। और हम इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला कि ये जो इसमें जो ये हमारा ये आ गया, ठीक है। और इसमें हम मेहरगढ़ से लिख देंगे यहाँ तक कि मेहरगढ़ से चौकोर और तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे थे और जिनमें कमरे भंडारण के लिए काम आते थे। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो मेहरगढ़ के क्वेश्चन क्या है हमारा कि विशेषता क्या थी, तो हम क्या लिख देंगे, मेहरगढ़ के घर की विशेषता था कि उनके वहाँ पे भंडारण के वो जो घर है भंडारण के काम आते थे। और ब्रुज होम की विशेषता ये थी कि घर उनको क्या ठंड से सुरक्षा देते थे। आप पूरा भी लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। आपका एक पार्ट ये रहा, बी पार्ट ये रहा, आप पूरा बेटा इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्तवास का चित्र बनाइए। गर्तवास आपका ये रहा, ये आपका गर्तवास है। इसके नीचे जो सीढ़ियाँ होती थी और इसके नीचे जो कमरा बनाया जाता था ताकि जो है ठंडे मौसम से यहाँ पे इनको क्या है सुरक्षा मिल सके, गर्मी मिल सके। तो ये आप ऐसे बना लेना, झोपड़ी से बना लेते ना, उसके नीचे एक आप मतलब जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपका बन सके आप ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका है। तो बच्चों ये हमारी आज की 6th क्लास की 13 नवंबर की वर्कशीट है। बच्चों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ और हमेशा खुश रहिए और अपने माँ बाप का और अपना कोरोना वायरस से सुरक्षा रखिए। कैसे कर रख सकते हैं आप, मास्क लगाएं और 2 गज दूरी का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।